बॉलीवुड फिल्म मेकर बोनी कपूर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। श्रीदेवी से उन्होंने शादी की, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके साथ वह कुछ हिट रहीं और कुछ फ्लॉप। आज हम आपको एक उनकी ऐसी ही फिल्म बताने जा रहे हैं जो बहुत ही महंगी थी, बहुत बड़े बजट की थी, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई तो बुरी तरीके से पिट गई और उसके बाद वह कर्ज में डूब गए। दरअसल साल 1987 में श्रीदेवी और अनिल कपूर की आई थी मिस्टर इंडिया, जिसने मोगैम्बो के साथ साथ पूरे देश को भी खुश कर दिया था। इसकी अपार सफलता के बाद बोनी ने दोनों एक्टर्स के साथ दूसरी फिल्म बनाने का प्लान किया था। उसी साल उसकी शूटिंग भी शुरू की गई थी, जिसका नाम था रूप की रानी चोरों का राजा, जो हॉलीवुड फिल्म डचेस एंड द टटीवाटर फॉक्स से प्रेरित थी। उस ज़माने की यह सबसे बड़े बजट की फिल्म थी, या यूँ कहें कि सबसे महंगी फिल्म थी, लेकिन इसकी रिलीज़ में 6 साल की देरी हुई और जब पर्दे पर आई तो चारों खाने चित्त हो गए, यानी ढेर हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि इस मूवी को जहां बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं शेखर कपूर इसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने मूवी को बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें इस कहानी को आत्मा नहीं मिल रही थी। उनको ये कहानी कुछ इस फिल्म की पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद उनके सहायक डायरेक्टर यानी सतीश कौशिक ने उनकी जगह को संभाला और मूवी को पूरा किया। अनिल कपूर और श्रीदेवी की ये मूवी 9 करोड़ में बनी थी। उस समय के लिए ये रकम बहुत बड़ी होती थी। 1993 में ये रिलीज़ हुई। इसके गाने ना पसंद आए और न इसकी कहानी पसंद आई, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और इसका जो रन टाइम था वो भी बहुत लंबा था, जिस कारण बॉक्स ऑफिस पर इसने सिर्फ 3 करोड़ की कमाई की। इसके बाद बोनी कपूर कर्ज में डूब गए, उनका काफ़ी पैसा चला गया। बताया जाता है कि उन्होंने इस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी बेच दी थी। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि मूवी की असफलता के बाद सतीश कौशिक टूट गए थे। शबाना आज़मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रूप की रानी चोरों का राजा की असफलता के बाद सतीश कौशिक बहुत दुखी थे। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि अब उन्हें मार लेना चाहिए, खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस चीज़ से बाहर निकले और दूसरी फिल्में बनाई।